Bonjour. Noor high star, सबसे smart, दिल से किंग और दिमाग से sharp, जहाँ भी आए लाइट हो जाए, नूर की एंट्री पे वो स्माइल कर जाए। This topic is very close to my heart and I feel so broken and I don't know where to start. It is not scripted, guys. If I take a pause तो मैं सोचने के लिए पॉज ले रही हूँ और अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो प्लीज़ कमेंट करो, मुझे सही करो। एंड आई एम स्टिल अ ह्यूमन बीइंग। हमारी लाइफ में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, आप भी गलतियाँ करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बस यही इंस्पिरेशन है मेरा कि मेरा जो इन्वायरमेंट है ना, आई कांट टेक अ नेम, बट वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स है जिनके पेरेंट्स ने उन्हें फोर्स किया है जस्ट टू वेयर दिस और वेयर बुरखा और वेयर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आई फील सो सैड कि गर्ल्स को ये बताया ही नहीं गया है कि क्यों पहनना है। तुम्हें बस बोल दिया जाता है यू हैव टू वेयर दिस एंड फिर वो क्या करती हैं, वो जाकर अपने कॉलेज में जाकर चेंज करती हैं, बुरखा क्रॉप टी शर्ट पहन लेंगी। क्या फ़ायदा फिर उन्हें पहनाने का जब आपने उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं बताई। वो एक गुनाह करनी है, उन्हें पता ही नहीं उस गुनाह को वो कर रही हैं। मतलब मुझे इट फील सो सैड व्हेन आई सी दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड मी। ऐसा नहीं है मैं गलतियाँ नहीं करती हूँ, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, पर मैं ये देखती हूँ ना कि एक इंडियन पेरेंट ने, मतलब जो इंसान खुद नहीं कर रहा है उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं और ये बस उसे फोर्स करके पहना दिया है और उसके बाद वो पहनती है। मैं अपने ऊपर नहीं बोल रही हूँ, बस एक एज अ पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। तो जैसे कॉलेज में एनुअल्स वगैरह होते हैं तो वो उसमें चेंज कर लेती है अपने पेरेंट्स को बताए बिना, या फिर मतलब पेरेंट्स ने ही बच्चों को इतना डरा रखा है कि वो उसे ना बता पाए। ऐसा नहीं है मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं डराया, पर मुझे ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसपे मेरे पेरेंट्स मुझे खुली छूट दी थी, बट मुझे ये एक थिंकिंग लगती है अगर मेरे पेरेंट्स की भी होती तो मैं उस पर भी बोलती कि क्यों फोर्सफुली कराया जाता है। कोई इंडियन पेरेंट्स क्यों नहीं बताता है कि ये क्यों पहनना है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये आप कुरान पढ़ो, अच्छे से पूरी कुरान पढ़ो, आपको तभी समझ आएगा। क्योंकि मैं एक पर्सन हूँ जिसे खुद चीज़ें समझ में आ जाती, पर मैं दूसरों को समझाने में बहुत ही बुरी हूँ। अगर मैं दूसरों को समझाऊंगी तो मैं खुद भूल जाऊंगी, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। भूल के जाऊंगी, मैं ऐसी हो जाऊंगी, क्या मैं क्या कर रही थी, ऐसी हो जाऊंगी। तो मुझे बस ये टॉपिक ऐसा लगा कि क्यों फोर्सफुली करवाते हैं, हमें क्यों इम्पोर्टेंस नहीं बताया जाता किसी भी लड़की को। अब कुछ कुछ लड़कियां पहनती हैं उसमें से उनके बाल दिखते हैं, उन्हें कोई बोले भी कि तुम्हारे बाल दिख रहे हैं तो उन्हें ऐसा। मैं ये नहीं बोल रही, मैं खुद हिजाबी हूँ, मुझे पता है कि हम सब लड़कियां एक स्ट्रगल कर रही हैं। बुरखा पहनना कितना मुश्किल है, इतनी गर्मी में बुरखा पहनो फिर ये पहनो, मेरा सर दुखने लगता है, मुझे कितने प्रॉब्लम होने लगते हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह को हमें ओबे करना है। अल्लाह ने ये हमारी अच्छी चीज़ के लिए ही बोला गया है। अल्लाह हमारी अम्मी अब्बू से ज़्यादा हमारी परवाह करता है। अब आप लोग बोलेंगे तुम कौन सी नमाज़न हो, तुम क्या कर लेती हो। मैं अपने बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, ना किसी और के बारे में बोल रही हूँ। मैं बस ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ मेरा कि मुझे क्या लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक इंडियन पेरेंट्स ना, अगर मेरी बच्ची होगी ना तो मैं उसे पूरा इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि तुम इसलिए पहन रही हो, ये तुम्हारा चॉइस है। मैं जबरदस्ती नहीं करने वाली कि पहनो, तुम्हें पहनना पड़ेगा। लेकिन मैं उसे टाइम टू टाइम बता। तो हिजाब सिर्फ ये नहीं है ये हेड कवर पहनो, हिजाब बहुत सारी चीज़ों को बोला गया है। हिजाब आदमियों का होता है नज़र झुकाने का। अब मेरे से कितनी सारी लड़कियां पूछती हिजाब औरतों के लिए है, आदमियों के लिए तो है ही नहीं। आदमियों के लिए नज़रों का है, तो फिर अब आप बोलोगे कि वो तो करते ही नहीं है, कुछ कुछ आदमी होते हैं वो नहीं करते हैं। तो यही है ना, डे ऑफ जजमेंट पे वो अपना सवाल को जवाब देगा, आप अपने जवाब दोगे। आप उसके जवाब नहीं देने वाले। आप ऐसे नहीं बोल सकते अल्लाह मैंने आपको इसलिए ओबे नहीं किया क्योंकि उसने नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, तो अब दोनों जहन्नुम में बैठ के नाचो और क्या। और है ना, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो या अल्लाह मुझे माफ करना, ये भी बोलते हैं कि हिजाब का तो कोई कुरान में जिक्र ही नहीं है। सूरह अन-नूर में 24, या आई रिमेम्बर आयत नंबर 24, वहां पे लिखा हुआ है खिमर करके एक वर्ड है। खिमर क्या होता है, एक शॉल होती है जिसे ऐसे ओढ़ते हैं। तो ये ओढ़ो शॉल ओढ़ो, इट्स ऑन योर चॉइस, बट मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक सल्यूशन बता रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि ये पहनो वो पहनो, मैं बस एक बता रही हूँ कि कितना हम हिजाबी स्ट्रगल करती हैं। जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं
लड़कियों को, अपनी बेटियों को फोर्स करते हैं कि ये पहनो, हिजाब पहनो, तुम बुरखा पहनो तुम। पर मुझे तो लगता है ना वो इसलिए फोर्स करती है कि वो उतार दे, क्योंकि मैंने जितनी भी देखी है ना वो सब उतार देती हैं। मतलब कुछ कुछ उतार देती हैं, जब उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं बताया गया उस चीज का तो वो उतार ही देंगी। जब आपको बताया ही नहीं गया कि खाना खाना इम्पोर्टेंट है तो ऑब्वियसली कोई क्यों खाएगा, मतलब एक छोटा बच्चा क्यों खाएगा, उसे तो पता ही नहीं खाना खाना इम्पोर्टेंट होता है, उसे भूख लग रही है उसे ही नहीं पता होगा, इसलिए एक बताना पड़ता है। हम कॉलेज में भी होते हैं ना या फिर स्कूल में भी होते हैं तो हमें पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता है कि आपको ये पता है, आपको वो पता है, क्यों? क्योंकि ताकि हमें पता चले वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अल्लाह तो कहता है कि सुंदर दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो, अपनी ब्यूटी अपने आदमी के लिए रखो। अल्लाह तो अच्छी ही चीजें बताता है, अल्लाह ब्यूटी की ही चीजें बताता है, इवन अल्लाह लव्स ब्यूटी। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप बाल दिखाओगे तो ही आप सुंदर लगोगे, वैसे आप सुंदर नहीं लगोगे क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और जो लोग सिर्फ आपके बालों से प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करते, आपकी ब्यूटी से प्यार नहीं करते, क्योंकि आप ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहन रहे हो और बाल दिखा रहे हो, मतलब आप ऐसी जो चीजें कर रहे हो ना उससे लोग आपकी ब्यूटी पे जाएंगे पर आपके हार्ट पे नहीं जाएंगे। आपने अगर इफ यू आर मुस्लिम तो आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, यू डोंट वांट टू बी योर लास्ट डे टू बी योर ऑन योर फर्स्ट डे। मतलब ये वर्ड थोड़ा मैंने घुमा फिरा के बोला है, पर ये होता है कि जब कोई औरत मरती है ना तब उसे हिजाब करवाया जाता है, मतलब उसका हेड कवर करवाया जाता है और उसको मतलब मोस्टली जो होते हैं ना आदमी उन्हें 3 कफन के कपड़ों में लपेटा जाता है, पर औरत को 5 कपड़ों में लपेटा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि कोई उस औरत का शेप भी देखे। अल्लाह के लिए इंसान औरत इतनी प्रीशियस है कि वो नहीं चाहता आपका शेप भी देखे। अल्लाह इतना ज्यादा आपसे प्यार करता है, पर मैं क्या बताऊं, अगर आप अल्लाह की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हो ना अल्लाह आप तरफ 5 कदम बढ़ा देगा। वो ना हमारी दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब होता है। और अब जब रोजा रखते हो तब आप पानी क्यों नहीं पीते? घर में कोई भी नहीं है, आपको पता है कि आप रोजा रख चुके हो, आप पानी क्यों नहीं पीते? घर में कोई भी नहीं है तो भी क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि अल्लाह आपको देख रहा है, आप जानते हो अल्लाह आपको देख रहा है, तो आप ऐसी गलतियां करते हो तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह आपको देख रहा है? क्योंकि क्यों नहीं सोचते? वो जो इंडियन पेरेंट्स उन्होंने फोर्स किया हुआ है उन्होंने वो ये बताया ही नहीं। लोग रिवर्ट क्यों होती है मुस्लिम गर्ल्स, मोस्टली ना गर्ल्स क्यों होती है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सबसे ज्यादा मुझे जहन्नुम में औरतें दिखी, क्यों दिखी? ऐसे लोगों की वजह से दिखी है, क्योंकि जो औरतें होती है ना वही जनरेशन आगे बढ़ाती हैं और वही अपना माइंड सेट भी आगे बढ़ाती हैं, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन। वो ऐसा माइंड सेट बढ़ाएंगी, क्या होगा उस। मैं अपने ऊपर भी नहीं बोल रही, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही, मैं क्या बोलूंगी किसी के ऊपर। मैं खुद भी कितनी बार गलतियां करती हूँ, मेरा भी कितनी बार हिजाब खुल जाता है, मैं कितनी गलतियां करती हूँ, मेरे पिन सही से नहीं होते हैं, मैं किसी उन्हें डालती हूँ। एवरी हिजाबी इज स्ट्रगलिंग। जब बस मैं आई डोंट नो वो टॉपिक आपको समझा पा रही हूँ, एक मैसेज आपको मैं दे पा रही हूँ कि नहीं, मुझसे बस गलत इन्फ्लुएंस मत होना गाइज। मेरा कहने का कुछ भी गलत मतलब नहीं है। एवरीथिंग पॉजिटिव थिंग आई एम डूइंग टू I am just really frustrated by these things a lot. कुरान तक में अल्लाह औरत के हिजाब के बारे में पहले नहीं बताता, पहले वो आदमियों के हिजाब के बारे में बताता, फिर औरतों के हिजाब के बारे में बताता है। मुझे लगता है मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। अल्लाह ने मुझे वुमेन बनाया, क्यों? क्योंकि मैं एक छोटी सी भी चीज करूंगी ना मैं जन्नत पहुंच जाऊंगी। मतलब एक छोटी सी चीज करना, मैं अपने आदमी का आधा दीन बनूंगी तो मैं जन्नत पहुंच जाऊंगी। मैं छोटी छोटी चीजों पे जन्नत पहुंच सकती हूँ, पर आदमियों के लिए कितना मुश्किल बनाया गया है जन्नत पहुंचना। और मैं ये नहीं कह रही कि हमारे लिए जन्नत पहुंचना ही मिशन है, बट हमारे लिए अल्लाह को ओबे करना मिशन है। तुम गलतियां करते हो कोई बात नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं हम गलतियां नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर हमारी गलतियां ये होती है, हम जब गिल्ट के साथ गलतियां कर रहे हैं तो हमें उसे तौबा कर लेना चाहिए। और आदम अलैहिस्सलाम के हम बच्चे हैं तो हमारे ये फर्ज है, हम पे फर्ज है तौबा करना। अल्लाह हमारी तौबा को हमेशा कबूल करता है, कितना भी बड़ा गुनाह करो अल्लाह तौबा करने वाले को माफ कर देता है। वो अर्रहमान रहीम है, सबसे ज्यादा आपको माफ करने वाला है, तो क्यों नहीं तौबा करते? मैं तो कहती हूँ हर चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हर चीज पे तौबा करना सीखो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई डोंट नो आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी कि नहीं, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में बस इतना ही चल रहा था, जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो बोल दिया। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस वीडियो पे आए हो, आपका इस वीडियो को क्लिक करना ही सिंपल मीनिंग है कि आप अल्लाह के करीब जाना चाहते हो, तो अल्लाह के करीब जाने का फर्स्ट स्टेप तो आपने कंप्लीट कर लिया है।